बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.5 है। ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन पहली वीडियो में ज़रा प्रॉब्लम थी। वो एक तो नज़र भी नहीं आ रहा था और दूसरा समझने में भी शायद आपको मसला आया हो। तो अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये है, इसमें ये बता दूँ, इस एक्सरसाइज में आपको एक वर्ड्स आपको सुनने में आएगा, आयोटा। आयोटा दरअसल वो एक द स्विस मैथमेटिशियन लिनर यूलर ने इसको इन्वेंटेड किया हुआ है। ठीक है, इसको सिंबल जो है इसको आई से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स। तो अब आप ये देखें, ये आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर ये आई है। आई फॉर आयोटा को इसको हम आई नहीं बोला करेंगे, आयोटा बोला करेंगे। जब भी ये आयोटा लिखा होता है तो इसको हम इक्वल समझेंगे -1, स्क्वायर रूट -1 इसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स। और इस तरह इसको उसने इमेजिनरी नंबर भी इसको कहा है। किसने कहा है? द स्विस मैथमेटिशियन लिनर्ड यूलर ने कहा हुआ है जी। इसको मैं जो है ना इमेजिनरी नंबर भी कहता है और कम्प्लेक्स नंबर भी कहता है इस फॉर्म को। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको और ये इक्वल किसके होगा? जब ये लिखा हो तो हम इसकी जगह पे आई मीन आयोटा भी लिख सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? उसने डेफिनेशन क्या बयान की है? वो कहता है अ नंबर है, एक नंबर है, अ फॉर्म, एक नंबर की फॉर्म है जब z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। इनके a और b, यहाँ पे a और b जो है ना वो रियल नंबर्स हैं। एंड आयोटा साथ जो दिया हुआ है वो इक्वल किसके होगा? ऑलवेज कोई भी नंबर होगा यहाँ पर वो माइनस की फॉर्म में होगा, इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z, दैट इज z इज इक्वल टू क्या होगा? z ये अभी पहले बताया आपको, a प्लस बी आयोटा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। असल में ये थोड़ा सा आपको पहले बताना ज़रूरी था कि ये डेफिनेशंस है ये आयोटा के बारे में। आयोटा है क्या चीज़, ये हमें कैसे पता लगता है, ये आयोटा कहाँ से आ जाता है। लेकिन ये एक मैथमेटिशियन है जिसने आयोटा के बारे में बयान किया है। स्टूडेंट्स तकरीबन आगे हम इस आयोटा के बारे में इस एक्सरसाइज में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पहले भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर आप डिस्कस करें, मुझे व्हाट्सअप करें ताकि मैं अभी दोबारा समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट जी स्टूडेंट्स। नंबर 1 पार्ट है, ये है आयोटा की पावर 7। स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 7 जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अब आप ये देखें, इसको मैं पहले लिख रहा हूं आयोटा की पावर 6 एंड आयोटा। इसको हमने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसको रिवर्स करेंगे दोबारा वही आएगा। वो कैसे? आयोटा की पावर 6 यहाँ +1 है, +1 और 6 कितना होता है? 7। इसको ऐसे लिखा क्यों है? क्यों इसलिए लिखा है ताकि जब कहीं पे आयोटा की पावर स्क्वायर लिखा हुआ आएगा, हमें पता है आयोटा इज इक्वल टू होता है -1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर इस दोनों साइड का इसका स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दोनों साइड का स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। चले मैं इधर आपको पूरा वर्क करके दिखा दूं कि ये फिर ये आपको मसला ना हो। दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया इधर का, तो आ गया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक इस लाइन को और इस लाइन को आपने याद रखना है। ठीक है, ये दरअसल रफ वर्क है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है हमारे पास आयोटा की पावर 7, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आयोटा की पावर 6 है, इसको हमने चेंज किया। मैंने आयोटा की पावर 2 क्यों कर रहा हूं? ये इस तरह की फॉर्म हो तो इसको हटा के -1 लाना होता है ये। और पावर कितना आ गया? 3, 2 3 6। इसलिए इसको ब्रेक किया था, क्योंकि इस तरह 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 7 ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉइंट में आता है लेकिन वो नहीं करते। अब नेक्स्ट आ गया आयोटा ये वाला एज इट इज। हमें मालूम है जहां पे आयोटा स्क्वायर होता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? -1। ये हमारे मैथमेटिशियन ने इस बात को उसने प्रूव किया हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं जी स्टूडेंट्स। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का क्यूब। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में ही आंसर आता है। ये पावर ओड हो तो हमेशा माइनस में ही रहता है।
याद रखिएगा वो कैसे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया +1 फिर अगेन मल्टीप्लाई -1। स्टूडेंट्स ये प्लस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस 1 1 द 1। बस ये एक बात ट्रिक है, जब भी पावर ओड हो तो हमेशा जो माइनस होता है वो वही माइनस ही रहता है। अगर पावर ओड हो तो हमेशा पावर जो होती है वो माइनस ही रहती है, याद रहेगी बात आपको इंशाल्लाह। ये आ गया आयोटा, ये एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स उम्मीद है इस क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। दोबारा अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरी वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा सुन लें ताकि आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट है आयोटा की पावर, सेकंड पार्ट है आयोटा की पावर 50। इसको बहुत ही आसान तरीके से आयोटा की पावर स्क्वायर एंड 25, इसको ब्रेक नहीं किया पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्योंकि इसमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसमें 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 50 आसानी से आ जाता था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, -1 के, -1 की पावर 25। ये पावर ओड है तो आंसर इसी तरह माइनस में ही रहेगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट 4 -1 आयोटा की पावर 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर 8 है, इसका मतलब है ये होल पावर है तो ये माइनस की पावर भी 8 है, इसलिए पहले हमने समझो अगर -1 के ऊपर पावर 8 हो तो स्टूडेंट्स ये हमेशा ये इक्वल +1 आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने इसको प्लस कर लिया, आयोटा की पावर 8 हो गया। जो माइनस के ऊपर पावर 8 आई तो वो साइन प्लस हो गया। स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्या है, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब हमने इसको लिखा आयोटा का स्क्वायर एंड पावर 4। इसको दोबारा हमने किस में चेंज किया स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 4 द 8, 2 4 द 8 वापस रिवर्स करते हैं वही आता है। इसलिए अब हम आयोटा स्क्वायर आ चुका है, आयोटा स्क्वायर को हटा के हमने क्या लिखना है, -1 की पावर 4। अब ये पावर इवन है, अब फिर अंदर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। बाकी क्वेश्चन जो है ना, इसका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 6, 4 मैंने करा दिया है। अब आपको इसका लास्ट क्वेश्चन पार्ट 6 कराता हूं। पार्ट 6 आयोटा की पावर 27। जी स्टूडेंट्स इसको हमने उसी तरह ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह ओड का शक्ल में आया हुआ है 26 एंड आयोटा। अब ये हो गया -1 नहीं आयोटा का स्क्वायर एंड 13 एंड आयोटा। स्टूडेंट्स ये 2 13 द 26। ठीक है, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 26 आता है। ठीक है, जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे ना सेपरेटली तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें जैसे ऐसे 2 1 द 2, 2 3 द 6, 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 26 आ जाता है, इसलिए 2 13 द 26। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख देंगे, ऊपर पावर कितनी है 13। स्टूडेंट्स ये माइनस है, पावर ओड है इसलिए आंसर इसका माइनस में रहेगा। 1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही आता है तो 1 लिखा नहीं जाता। और इस तरह ये आयोटा माइनस आयोटा आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आई होप कि क्वेश्चन की समझ आ रही होगी आपको। क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आगे हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स उसमें कहा गया हुआ है कि राइट द कॉन्जुगेट, write the conjugate conjugate क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर में हम इसको लिखा करते हैं conjugate इज किसका, कंजुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा का इज, ये 2 जो
ये जो है ये इमेजिनरी नंबर है, ये वाला हिस्सा इसके, और ये जो है ना दोनों 2 और 3 जो है ना रियल नंबर है। ठीक है, ये पहला वाला जो रियल नंबर है वो एज इट इज आएगा, जो भी साइन लिखा हो वही आता है। 2 से पहले साइन इसका कोई ना हो तो प्लस होता है। आयोटा के साथ वाला जो भी नंबर होगा अगर प्लस होगा तो माइनस लिख देंगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस होगा तो इधर प्लस लिख देंगे, बाकी सब कुछ ये वाला एज इट इज यहाँ आ जाता है। सिर्फ साइन चेंज किया जाता है इमेजिनरी पार्ट का, जिनके जो आयोटा लिखा होता है उसके साथ वाले नंबर का साइन चेंज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते, सारे के सारा एज इट इज वैसे लिख देते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का कंप्लीट आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं करता हूं क्वेश्चन पार्ट 5th, -4 माइनस आयोटा। जी स्टूडेंट्स -4 माइनस आयोटा, द कंजुगेट ऑफ -4 माइनस आयोटा इज -4 एज इट इज प्लस आयोटा। स्टूडेंट समझ आ गई होगी आपको कि जो सिर्फ आयोटा वाला हिस्सा होता है उसका साइन चेंज करते हैं, बाकी सारा कुछ वैसे होता है। पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स राइट रियल एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी पार्ट। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है, ये क्वेश्चन है आपका 1 प्लस आयोटा। इसमें हमने बताना ये है कि रियल बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। जी स्टूडेंट्स इसका अब हम इसका आंसर लिखना चाह रहे हैं। इसका रियल नंबर जो है, पहला नंबर है वो रियल है, आयोटा के साथ वाला जो भी नंबर होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, यहां +1। ये आपका आंसर आ गया। इमेजिनरी पार्ट, ये पहला पार्ट खत्म हो गया, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट -1 + 2 आयोटा। -1 जो है ना आपका रियल नंबर है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी आई के साथ लिखा हुआ +2 इसका आंसर आ गया, ये इसके आंसर आ गया। ठीक है, नंबर पार्ट 5 -3 आयोटा। जी स्टूडेंट्स इस वाले का -3 आयोटा, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो है रियल नंबर शुरू वाला नहीं दिया हुआ, इसका इट्स मीन 0, शुरू में दिया हुआ कोई नंबर नहीं दिया हुआ 0। आयोटा के साथ वाला नंबर क्या है -3 क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स इसमें ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। स्टूडेंट्स यहां पर वो कहता है, फर्स्ट मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट ही सॉल्यूशन पे ले आता हूं इसको। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया क्वेश्चन का, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। x प्लस आयोटा y + 1 = 4 -3 आयोटा। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि आपको मालूम है कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा = a + b आयोटा। स्टूडेंट्स ये आपको ये कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसमें यह पता लग रहा है a के इक्वल है और b आयोटा के इक्वल है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको भी हम वैसे लाएंगे। स्टूडेंट्स x + 1, इस वाले आयोटा की शक्ल चेंज कर लेंगे, y + आयोटा 4 - 3 आयोटा। ये दोनों ड्यू टू इक्वालिटी और कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों एक जैसे के इक्वल है, तो ये वाला जो पहला रियल नंबर है और ये पहला रियल नंबर है, रियल नंबर के इक्वल हो गया। x + 1 = 4। नेक्स्ट ये दोनों आयोटा वाले इसे एक दूसरे के इक्वल है, y = -3 +1 की हमने इन शॉर्ट हमने इसको प्लेस चेंज कर दी, उधर ही +1 उधर मूव किया उसने लेफ्ट से राइट, -1 हो गया, तो इसलिए अब आंसर आ गया आपका
4 माइनस 1 3। स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और y की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई -3। इस तरह आपकी x और y की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। ये एक्सरसाइज मैंने दोबारा रिपीट की है कि पहले लेक्चर में तकरीबन समझ नहीं आई थी आप लोगों को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, नज़र ना आने की भी बच्चों ने कंप्लेन की थी, इसलिए दोबारा थोड़ा सा वाजिया बनाकर आपको वीडियो बना के सेंड की है। उम्मीद है कि दोबारा समझ आ चुकी होगी। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।